सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम नाम है ना अस्सलाम वालेकुम। मैं नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट से व्यूअर्स कैसे हो और आप सब लोग आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा था पर क्या नेहा लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ थोड़ा सा घबराती है और वो उठ के एकदम से परेशान होकर बैठ जाती है। उसके पूरे फेस पे पसीने आ रहे थे तभी बरखा उसे हक करती है, उसके पसीने को पहुँचती है। वो समझ जाती है कि नेहा ने ड्रीम में भी वही सब देखा जिससे वो घबरा गई है, डर रही है। तभी परिका को किस करती है, उसे हग करती है, उसे समझाती है कि हे माय लव इट्स नॉट योर फॉल्ट। ओके, किसी भी चीज़ के लिए खुद को ब्लेम मत करो, आपकी कोई गलती नहीं है, बस शांत हो जाओ, मैं हूँ ना आपके साथ हमेशा। तो नेहा परिका को देखती है, कहती प्लीज़ अब दोबारा मुझ पर कभी शक मत करना। बरखा नेहा को हक करती है, कहती ओके आई प्रॉमिस मैं अब कभी आप पे शक नहीं करूँगी, हमेशा आपका विश्वास करूँगी। और उसके बाद ये दोनों ये काफ़ी देर तक एक दूसरे की बाहों में रहते हैं, जहाँ नेहा को तो काफ़ी अच्छा लगता है, पर उसके साथ साथ बरखा को भी सुकून मिल रहा था। अभी भी कहीं ना कहीं बरखा को बुरा लग रहा था क्योंकि उसने नेहा पे डाउट किया था जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। वेल सारी रात एक दूसरे की बाहों में बिताने के बाद कब सवेरे हो जाता है पता ही नहीं चलता और इन दोनों का एक दूसरे से दूर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। तभी मैनेजर की कॉल आ जाती है और बरखा एकदम घबरा के कॉल उठाती है क्योंकि उसे लगा था कि कहीं कोई बैड न्यूज़ ना हो। मैनेजर बहुत ही नॉर्मल बात करता है, वो ऐसे बात कर रहा था जैसे उसके साथ कोई है। बरखा कहती है कि तुम्हारे साथ कोई है, तो कहता है हाँ तुमने सही पहचाना। बरखा बोलती मुझे इस टाइम कॉल क्यों किया, हाल कुछ? तो बता हाँ तुम्हें बस याद दिलाना है कि आज तुम्हारी एक रिकॉर्डिंग है और वो तुम मिस नहीं कर सकती। बरखा बोलती प्लीज़ आज नहीं, मैं नहीं जा पाऊँगी। जिस पे मैनेजर बोलता है तुम क्यों चाहते हो कि लोग तुम पे शक करें, हाँ बिला वजह का चुपचाप से रेडी हो जाओ और तुम्हें आज आना ही पड़ेगा। आई नो तुम्हारी तबीयत थोड़ी ख़राब है पर तुम ज़रूर आओगी, राइट? परीक्षावती यस राइट, बाय द वे टाइमिंग बता देना मुझे। हो गया तो ओके। उसके बाद कॉल कट हो जाती है। या पूछते हैं कि क्या जाना है, कहाँ जाना है, क्या जाना है, ज़रूरी है आज रेस्ट कर लो। जिस पे बरखा बोलती ज़रूरी है वरना नहीं जाती। बरखा उठती है और शावर लेने चली जाती है। यहाँ नेहा बाहर बैठी थी और बरखा जब शावर लेके यूँ दरवाज़ा खोलती है बाहर का तो वो नेहा को देखती है। नेहा अभी भी काफ़ी अपसेट थी। बरखा समझ जाती है कि नेहा उस इंसिडेंट से अभी तो बाहर नहीं निकल पा रही। तभी बरखा ज़ोर से आवाज़ लगाती है नेहा बेबी टॉवल पकड़ाओ ना। नेहा बोलती या ओके कमिंग। नेहा उठती है, टॉवल लेती है और वो बरखा के वॉशरूम के गेट के पार खड़ी हो जाती है कि लो टॉवल जल्दी से पकड़ लो। बरखा बोलती अरे कहाँ, थोड़ा अंदर आके दो ना, मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा। नेहा बोलती ओके। तो नेहा एकदम दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाती है। अच्छा वो अंदर आती है तो बरखा को देखती है, बस एकदम ब्लैंक हो जाती है, देखती ही रहती है बरखा को। बरखा बहुत हर्ट लग रही थी, उसके गीले गीले बालों से वो निकलते हुए टिप टिप पानी, वो पानी की वो बूंदे वो बहुत सुंदर लग रही थी। नेहा बस बरखा को देखे ही जा रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे नेहा को बरखा के अलावा ना कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं कुछ समझ आ रहा है। नेहा बस बरखा को देखे ही जा रही थी, उसकी आंखें एकदम से उसके बस से बाहर हो जाती, उसकी पलकें भी झपकना बंद हो जाती है और नेहा की आंखें बस बड़ी बड़ी थी। तो बरखा को देखने में मगन थी, बरखा को घूरे ही जा रही थी। तभी बरखा हल्का सा मुस्कुराती है, नेहा के करीब आती है और नेहा का हाथ पकड़ कर उसे अपने काफ़ी क्लोज कर लेती है। कहती क्या हुआ, कहाँ खो गई? नेहा बोलती सॉरी मैं ये टॉवल देने आई थी। बरखा बोलती हे अब आ गई हो तो कम शावर ले लो, आपको भी तो मेरे साथ जाना है ना। नेहा बोलती मैं बाद में ले लूँगी। नेहा जाने लगती है पर तभी बरखा उसे बैक हग करती है। उफ ये हग, अब नेहा बरखा से दूर जा ही नहीं पाती। नेहा खुद ही पीछे घूमती है, नेहा की सांस एकदम तेज हो चुकी होती है, उसके मन में तन में एक अलग सी फीलिंग्स उभरने लग जाती है। वो बस बरखा को देखे ही जा रही थी और यहाँ बरखा भी बस नेहा को देखे जा रही थी। देखते ही देखते यहाँ नेहा बरखा के काफ़ी क्लोज आ जाती है, जहाँ वो अपने हाथ से बरखा के फेस पे आते हुए बालों को हल्का से को साइड करती है और फिर नेहा के फेस को टच करने लगती है। अपनी फिंगर्स को फेस पे घुमाने के बाद उसके नेक के पास लेके आती है, काफ़ी देर तक नेक पे फिंगर्स घुमाती है, फिर वहाँ किस करती है और जैसे ही नेक पे किस करती है उफ, अब तो बरखा की सांसें भी तेज हो चुकी थी। बरखा ने अभी अभी शावर लिया था पर नेहा का ये टच उसे फिर से गर्म कर रहा था। बरखा बोली ओह गॉड
इट्स टू हॉट राइट। लगता है फिर से शावर लेना ही पड़ेगा। दुनिया थोड़ा सा मुस्कुराती है, पर के कान में आके दी या इट्स टू हॉट। आई थिंक यू आर राइट, मुझे भी शावर ले लेना चाहिए। मैं इतना बोल के परिका से थोड़ा सा पीछे होती है और शावर ऑन करके शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। अब नेहा के ऊपर जो पानी की बूंदें आ रही थी वो नेहा को पूरी तरह से भिगा दी थी। नेहा का बदन उसके गीले कपड़ों में साफ दिखाई दे रहा था और बरखा नेहा को देखते हुए हल्का सा मुस्कुराती है। नेहा बरखा की तरफ हाथ बढ़ाती है तो बरखा नेहा के हाथ पे अपना हाथ रखती है। नेहा बरखा को अपने क्लोज कर लेती है और अब क्या, वही जो होना था। अब बरखा धीरे धीरे नेहा के बदन को किस करती है, उसके ड्रेस को खोलना स्टार्ट कर देती है। नेहा बरखा दोनों ही एक दूसरे में मदहोश हो चुके थे। देखते ही देखते बरखा नेहा के बदन पे सारे कपड़े जो थे उन्हें उतार देते हैं। अब ये दोनों ही एक जैसी हालत में एक दूसरे के सामने खड़े थे। जहाँ कभी नेहा बरखा के बदन को चूमती तो कभी बरखा नेहा के बदन को चूमती। ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे को कभी किस करते तो कभी बाइट्स करते और इसी तरह एक दूसरे की बाहों में मदहोश हो गए थे। घंटों शावर के नीचे रोमांस करते, इनका मन नहीं भरा था। अभी भी ये दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। 1 घंटे से 2 घंटे भी जाते हैं, 2 से 3, पर ये दोनों बस करने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी यहाँ बरखा के मोबाइल पे कॉल्स पे कॉल्स, कॉल्स पे कॉल्स। उफ, ये कॉल्स बरखा को बहुत इरिटेट करते हैं। बरखा बोलती कभी कभी तो मन करता है मोबाइल उठा के तोड़ दूँ। नेहा बोलती मत जाओ ना। बरखा बोलती मन किसका है, पर जाके देखना पड़ेगा, पता नहीं क्या हो गया, इतनी कॉल क्यों आ रही है, सब ठीक तो होगा ना। या बरखा थोड़ा नेगेटिव सोच लेती है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं जो उसे बार बार कॉल्स आए जा रही हैं। बरखा बाहर जाती है, जहाँ उसके बेड पे ही मोबाइल रखा हुआ था। वो बेड से मोबाइल को उठाते हुए कॉल मैनेजर की थी। कॉल अटेंड करने से पहले बरखा के हाथ काम से आते हैं, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही थॉट आता है कि कहीं पुलिस वालों को पता नहीं चलेगा कि इन सब के पीछे नेहा। और कहती नहीं नहीं, भगवान ना करे कभी ऐसा 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 नहीं हो सकता। मैनेजर ने बोला ना, सब 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 ठीक कर दिया उसने। हाँ, ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे ही घबराते हुए बरखा कॉल पिक कर दी और मैनेजर डांटा, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी? हाँ, तुम कहाँ रह जाती हो? अरे मोबाइल तुम्हें इसलिए रखा गया है तुम्हारे पास, आके तुम उसे उठाओ। क्या उठाने का भी टैक्स लगता है क्या? मोबाइल तुम्हारा इतना भारी हो गया जो तुमसे उठाया नहीं जाता। उसे सुना ही जा रहा था। बरखा चुपचाप उसकी डांट सुनती और वो इतना तो अपने मैनेजर को जानती थी कि कुछ गड़बड़ होती तो वही बात करता है। डांट रहा मतलब कुछ गड़बड़ नहीं है। तभी बरखा ऐसे उखड़ के बोली, क्या है यार तुम्हें? इंसान बिजी भी हो सकता है। तुम बताओ मुझे किस लिए कॉल किया, क्या काम है? मैनेजर बोलता है तुम्हें मैंने बोला था ना रिकॉर्डिंग पे जाना है और तुम मिस नहीं कर सकती। तुम रिकॉर्डिंग पे क्यों नहीं गई अभी तक? बरखा बोलती भगवान, ठीक है फाइन, जा रही हूँ। बरखा जैसे ही कॉल कट करती है, पीछे से नेहा जाती है जो बरखा के बैग पे यूँ टॉवल से उसे कवर करके यूँ हग करती है। कहती आई लव यू। बरखा मुस्कुराती है, पीछे घूमती है और नेहा को किस करते हुए आई लव यू टू, बट आई हैव टू गो, मुझे लेट हो रहा है। नेहावती फिर से बरखावती जाना पड़ेगा। नेहावती मैं भी रेडी हो जाती हूँ, साथ में चलते हैं। बरखा सब मना कर देते हैं, नहीं नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, आप रेस्ट करो। नेहा कहती नहीं, मैं आपको अकेले कहीं नहीं जाने दूँगी। और नेहा भी चेंज करती है, फिर अपने रूम में चले जाते हैं ताकि वो कुछ घर ढंग के कपड़े पहन सके। यहाँ बरखा भी रेडी हो जाती है, वहाँ ने अपने रूम से निकलती है। वो जैसे ही बरखा के रूम का दरवाज़ा खोलती है तो बरखा सामने ही खड़ी थी। अब बरखा नेहा को देखती है, नेहा बरखा को देखती है। इन दोनों का आई कॉन्टैक्ट होता है और धीरे धीरे इन दोनों के फेस पे स्माइल आ जाती है। इन दोनों एक दूसरे की आंखों में एकदम खो से गए थे। तभी बाहर से हॉर्न की आवाज़ आती है। बरखा बोलती चलो लेट हो रहा है। नेहा बोलती पहले आप, और फिर नेहा बहुत प्यार से हाथ आगे करती है। तो बरखा मुस्कुराती है, अब थोड़ा आगे चलती है और नेहा बिल्कुल उसके पीछे पीछे। तभी बरखा रुक जाती है, कहती मेरे पीछे नहीं, मेरे साथ साथ चला करो। तो नेहा मुस्कुरा देती है। अब ये दोनों ही एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होके चल रहे थे। यहाँ बरखा नेहा के हाथ की तरफ देख रही थी। वो नेहा का हाथ तो थामना चाहती थी, पर बाउंड्रीज जिन्हें वो भी क्रॉस नहीं कर सकती थी पब्लिक में सब, तो इसीलिए नहीं थामती। थोड़ी देर में ये लोग गाड़ी में बैठे होते हैं, जहाँ नेहा अभी भी बरखा को देखे जा रही थी। बरखा भी कहीं ना कहीं नेहा को छुप छुप के देख रही थी।
अब थोड़ी देर के बाद ही ये लोग उस स्टूडियो में पहुंच जाते हैं जहाँ इन्होंने रिकॉर्डिंग करनी थी। अब वहाँ जाके बरखा तो अपना काम करने लगती है, अपनी रिकॉर्डिंग्स में बिजी हो जाती है। नेहा कभी अपना मोबाइल देखती तो कभी कुछ सोचती। अब बरखा नेहा को देखते हैं, वो समझ जाती है कि नेहा फिर से वो सारी फजूल चीज़ें सोच रही है, उसके दिमाग में सिर्फ नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से वो परेशान हो रही है। इसलिए बरखा अपनी रिकॉर्डिंग बीच में ही छोड़ देती है और वो बाहर आ जाती है। नेहा को समझाती है कि नेहा प्लीज़ जो भी हो वो सब भूल जाओ, उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, तो खुद को ब्लेम करना बंद करो। वैसे भी जो भी हुआ सब सॉर्ट आउट हो तो गया, प्लीज़ वो सब मत सोचो। नेहा बोलती मैं वो नहीं सोच रहा, आपको ऐसा क्यों लगता है? बरखा बोलती आपके उतरा हुआ चेहरा ना मुझे सब बता देता है। कम ऑन, चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल लाओ, क्योंकि आपके फेस पे ना स्माइल अच्छी लगती है, ये उदासी नहीं। जिस पर नेहा बोलती मैं ट्राई कर रही हूँ ना, डोंट वरी, आई विल बी फाइन। बरखा बोलती हाँ वो तो मुझे पता है, बट अभी जो उदासी है वो मुझसे नहीं सही जा रही, प्लीज़ एक प्यारी सी स्माइल कर दो मेरे लिए। तभी अंदर से किसी की आवाज़ आती है, अरे बरखा मैम क्या हो गया, आप ठीक तो हो ना? प्लीज़ मैम आज हमें रिकॉर्डिंग कंप्लीट करनी है। बरखा बोलती या आई एम कमिंग। बरखा नेहा को बोलती प्लीज़ एक स्माइल दे दो ताकि मैं अच्छे से काम कर पाऊँ। तो नेहा एक प्यारी सी स्माइल देती है और बरखा भी नेहा को स्माइल करती है, कहती गुड गर्ल। और उसके बाद बरखा अंदर आ जाती है जहाँ वो रिकॉर्डिंग करने लगती है। नेहा बरखा को पूरा टाइम देखती रहती है तो उसके फेस पे स्माइल ही रहती है। बरखा भी रिकॉर्डिंग टाइम बार बार नेहा को ही देख रही थी। उन दोनों का आई कॉन्टेक्ट चल रहा था और गाने में चार चांद लग चुके थे। गाने में एक अलग सा चार्म आ गया था, एक कशिश, एक वो कहते हैं ना कि आवाज़ पहले से भी ज़्यादा सुरीली और नशीली हो जाती है, सेम वैसे ही बरखा की आवाज़, उसका वो सॉन्ग बहुत रोमांटिक हो जाता है। बरखा बहुत रोमांटिक सॉन्ग सिंग करती है, सॉन्ग सिंग करते हुए उसकी वो आवाज़ एकदम इतनी रोमांटिक निकलती है कि वहाँ पे सारे पागल हो जाते हैं, बरखा की आवाज़ के सारे दीवाने हो जाते हैं और बरखा को अप्रिशिएट करने लगते हैं, उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करने लगते हैं। बरखा नेहा को देख के मुस्कुराती रहती है, कहती है सारा क्रेडिट तो मेरी जान को ही जाता है। तभी नेहा भी अंदर आती है, वो बरखा को कहती है कांग्रेट्स मैम, आपने बहुत अच्छे से रिकॉर्डिंग की और आपका न्यू सॉन्ग तो बहुत अच्छा है। बरखा मुस्कुराती है और कहती है ऑल क्रेडिट्स गोज टू यू माय लव। तो नेहा बोलती क्या कर रही है, कोई सुन लेगा? बरखा बोलती आई डोंट केयर। तो नेहा भी शर्माने लगती है। अब ये दोनों ऐसे थोड़ी सी बातें करते हैं और बातों ही बातों में यहाँ नेहा जो है वो बरखा को बोलती है कि क्या आज प्लीज़ आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगी? अगर आपका सारा काम हो गया तो क्या हम अकेले में कुछ वक़्त बिता सकते हैं प्लीज़? हम दोनों, जहाँ हमें बाउंड्रीज़ का डर ना हो, जहाँ हमें ये डर ना हो कि कोई हमें देख लेगा। जिस पे बरखा मुस्कुराती है और कहती और कोई हुक्म मेरी जान का? नेहा बोलती मतलब अब हाँ कर रही हो? बरखा बोलती हाँ, अब आपको मना थोड़ी कर सकती हूँ। तो नेहा बहुत खुश हो जाती है, वो चलने लगती है, उसका मन करता है कि उधर ही बरखा को हग कर ले पर नहीं कर पाती। जिस पे बरखा बोलती डोंट वरी, थोड़ी देर में हम हग क्या, किस क्या, जो चाहे वो कर सकेंगे। तो नेहा थोड़ा-सा मुस्कुराती है और उसके बाद बरखा थोड़ा प्रोड्यूसर से बात करती है, थोड़ा बात करने के बाद वो अपने मैनेजर को कॉल करती है और उसके बाद नेहा के पास आती है कि चलो बताओ कहाँ जाना है? नेहा बोलती जहाँ बोलो। बरखा बोलती हमारे घर में चलें? नेहा बोलती हमारा घर? बरखा बोलती आप नहीं चाहती कि वो घर मेरा हो, आई मीन हमारा हो? नेहा मुस्कुराने लगती थी, ओह समझ गई हमारा घर, ठीक है चलो। और फिर ये दोनों गाड़ी वहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि गाड़ी से तो हमेशा ट्रेस हो जाते हैं और ये हमेशा की तरह टैक्सी लेते हैं और सीधा नेहा के घर के बाहर आ जाते हैं क्योंकि बरखा की नज़र में नेहा का घर इनका घर था क्योंकि वहाँ इन्हें फुल प्राइवेसी मिल सकती थी। अब ये दोनों नेहा के घर आ जाते हैं। नेहा का घर काफ़ी बिखरा हुआ भी पड़ा था, सफाई भी नहीं हुई थी क्योंकि इतने दिनों से नेहा आई नहीं थी। तो बरखा कहती है उफ़्फ़ो जान कभी तो सफाई कर लिया करो यहाँ की। नेहा बोलती आप मुझे फ्री छोड़ोगी तब ना, सारा टाइम तो मैं आपके साथ रहती हूँ, ड्यूटी करती हूँ, तो यहाँ आने का टाइम ही नहीं मिलता ना साफ़ सफाई करने का। बरखा बोलती तो कोई मेड रख लो ना, देखो हमारा घर कितना गंदा पड़ा है। नेहा बोलती मैं अभी तो मेड को कॉल करके नहीं बुला सकती हूँ ना, आपको पहचान लेगी। बरखा बोलती मतलब आप ये सारा काम मुझसे करवाने वाली हो? नेहा बोलती नहीं आप क्यों करोगी, मैं हूँ ना, मैं कर देती हूँ। और वह नेहा खुद ही सारी डस्टिंग वस्टिंग करने लगती है और जब झाड़ू लेके आती है तो बरखा उसके हाथ से ले लेती है।
और कहती है आपने अपने हिस्से का काम कर लिया, अब सफाई मैं करूँगी। इस पर नेहा बोलती है नहीं, नहीं मैं आपसे झाड़ू पोछा थोड़ी कराऊँगी। पर क्या बोलती है देखो पोछा मैं भी नहीं लगाने वाली, मैं झाड़ू लगाऊँगी और अब पोछा लगा देना। नेहा हँसने लगती थी, कोई ज़रूरत नहीं है ना आपको पोछा लगाने की, ना ही झाड़ू लगाने की। ना हो ना तो मेरे होते हुए मेरी जान क्यों काम करेगी। पर क्या बोलती है ओह हेलो, ये आपका नहीं ये हमारा घर है, तो काम भी हम आधा-आधा बाँटेंगे समझी? नेहा बोलती जान प्लीज़ ना, बोला ना आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी आपने तो कभी साफ-सफाई करी भी नहीं, आपको आएगी भी नहीं। पर खबर देता आप सिखा दो ना कैसे करनी है। नेहा मुस्कुराती हुई कहती जान प्लीज़, मेरे होते हुए ना आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अच्छा थोड़ा लगेगा मेरी जब साफ सफाई करेगी तो। पर क्या बोलती एग्जैक्टली मुझे भी इसी तरह अच्छा नहीं लगेगा जब आप साफ सफाई करोगी। तो नेहा मुस्कुराने लग जाएगी मिल के करें। पर क्या बोलती तो बरखा ने यूँ झाड़ू पकड़ा हुआ था और नेहा ने यूँ पीछे से बरखा को हग करके और यूँ झाड़ू पकड़ रखा था, तो इन दोनों इकट्ठे झाड़ू पकड़ के और धीरे धीरे साफ सफाई करने लगते हैं। देखते ही देखते पूरा घर चमक जाता है, झाड़ू अच्छे से हो गया था। अब बारी थी पोछा की और यहाँ भी यही जिद थी कि भाई मैं करूँगी और नेहा बोलती फाइन मिल के करते हैं। और अब ये लोग पोछा भी मिल के ही लगा रहे थे, जो कि काफ़ी रोमांटिक भी था। ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी ही क्लोज थे। और पोछा-वोछा सब होने के बाद दोनों ही बहुत थक जाते हैं और इकट्ठे ही फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं, जहाँ हैंड वॉश करते हुए बरखा नेहा पे पानी डालने लेती है तो नेहा भी बरखा पे पानी डालती है। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं और देखते ही देखते नेहा जब बरखा पे पानी डालती है तो वो तो भाई बरखा को पूरा ही भिगा देती है, क्योंकि बरखा ने जो पानी डाला था नेहा साइड हो गई थी। पर जब नेहा ने मग भर के पानी डाला तो बरखा साइड नहीं हो पाई, वो पूरी तरह भीग गई थी। अब बरखा जो है वो यूँ गुस्से से हाथ बांध के नेहा को देखे जा रही थी। नेहा बोलती हाँ जान मुझे लगा घर में हो गई होगी ना, आपने साफ सफाई करी तो मैंने सोचा नहला देती आपको। अब ठंडा ठंडा फील हो रहा होगा ना, कूल कूल है ना बेबी, कितना कूल फील हो रहा होगा। मैं काम करती हूँ, मैं टॉवल लेके आती हूँ राइट। तो नेहा जब टॉवल लेके आती है ना तो उसे बरखा दिखती नहीं है। नेहा बोलती बरखा बरखा कहाँ हो आप, तभी पीछे से बरखा के हाथ में बाल्टी थी जो कहती अरे पीछे तो देखो। अब नेहा जैसे ही पीछे देखती है ना बरखा बाल्टी का पूरा पानी नेहा पे डाल देती है। नेहा बोलती हाँ जान ये क्या किया, इतना तो मैंने भी आपको नहीं भिगा दिया था जितना हमने मुझे भिगा दिया। अब सारा पानी डाल दिया मुझ पे। बरखा बोलती ही मुझे लगा काम तो मेरी जाने भी क्या है, तो गर्मी लग गई होगी, मैंने सोचा मैं भी आपको कूल कूल ठंडा ठंडा कर दूँ राइट। अब बराबर हो गया हिसाब। नेहा बोलती ये चीटिंग है, मैंने मग भर के डाला था, आपने तो पूरी की पूरी बकेट ही डाल दी, ये चीज गलत है, मैं नहीं कह रही हूँ। बरखा बोलती ही मैं भी कहाँ कह रही हूँ बाय। ये हाँ एक सेकंड, एक और चीज़ आपने मुझे दी थी टावल राइट, ये लो टावल छी। और ऐसे ही टॉवल नेहा के मुंह पे मार के बरखा वहाँ से भागने का काम करती है, क्योंकि उसे पता था नेहा उसे पकड़ लेगी। बरखा भाग के बाहर आ जाती है, तभी नेहा बोलती बरखा की बच्ची ठहरो जरा। अब नेहा जब वॉशरूम से बाहर आने लगती है तो बरखा चिल्लाती नहीं 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 नहीं, देखो अभी साफ सफाई की, अभी पोछा लगा, सारा फर्श गीला हो जाएगा प्लीज ना। नेहा बोलती अच्छा जी अब तो मैं बाहर आऊंगी। बरखा बोलती नो 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 प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी कसम बाहर मत आना, बाहर मत आना। नेहा बोलती क्या है और ये बीच में कसम वसम कहाँ से आ जाए, मैं कोई कसम नहीं मानती हूँ, मैं आई हूँ बाहर। बरखा बोलती फिर आप मेरा मरा मुँह देखोगे, तो नेहा उधर ही रुक जाती है और घूरने लगती है बरखों को। बरखा समझ जाती है कि मजाक मस्ती में मामला सीरियस हो गया है। बरखा होती मजाक था जान, मजाक था, मैं कपड़े लाती हूँ आपके लिए, हाँ अभी अभी लाती हूँ अपनी जान के लिए कपड़े। और भी बरखा नेहा के लिए कुछ कपड़े लाती होगी, लो ये कपड़े पहन लो। नेहा अभी भी बरखा को घुरे जाती, फिर बरखा बोलती अचानक सॉरी मैं तो मजाक कर रही थी। नेहा बोलती मजाक में भी कभी फिर से ये लफ्ज़ मत बोल लेना, वरना मैं सच में आपकी जान ले लूँगी। बरखा बोलती ओके ओके रिलैक्स कूल डाउन, हाँ अब चलो अच्छे से खुद को टॉवल से पहुँच लो और फिर ये कपड़े पहन लो ओके। दोनों ऐसे ही करती है, वो अच्छे से खुद को पहुँचती है, कपड़े पहनती है और फिर ही वॉशरूम से बाहर आती है। अब ये दोनों बेड पे बैठे थे और नेहा के थोड़े से बाल भी गीले हो गए थे, थोड़े से क्या बहुत ज़्यादा ही हो गए थे। तो वो बरखा यूँ टॉवल लेती है, नेहा के बाल पोंछती है और फिर खुद ही कॉम्ब करती है और नेहा के सर पे भी किस करती है, कहती है आई लव यू सो मच जान। नेहा बोलती है आई लव यू टू जान। बरखा नेहा की गोद में यूँ लेट जाती है तो नेहा बरखा के बालों को सहलाती है, कहती है क्या हुआ। बरखा बोलती काश हम हमेशा ऐसे साथ रह सकते, हंसी मजाक कर सकते, मस्ती कर सकते, जब मन करता एक दूसरे को टीज कर सकते, जब मन करता एक दूसरे को प्यार कर सकते, अपने इस घर में रह सकते।
न्यामवती हाँ, तो हम अभी अपने इस घर में ही तो रह रहे हैं। मरकावती मैं हमेशा के लिए बात कर रही हूँ। न्यामवती आप इतने बड़े महल जैसे घर में रहते हो, मेरा घर इतना छोटा-सा है। मरकावती हेलो ये आपका नहीं, हमारा घर है। न्यामवती हाँ, वही हमारा घर इतना छोटा-सा आप कैसे एडजस्ट कर पाओगी? मरकावती देखो आपके साथ ना मैं कहीं भी एडजस्ट कर लूँ, किसी झोपड़ी में भी कर लूँ समझिए तो फिर भी बहुत अच्छा घर है। तो न्याय बरखा को देखते कहती है वाओ आई एम सो लकी ना जो मेरी लाइफ में आप हो। बरखा होती हाँ वो तो है, यू आर लकी। तो न्याय मस्ती कहती अच्छा जी आप लकी नहीं हो, मैं आपसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ। बरखा होती पर मुझसे तो थोड़ा सा कम प्यार करते हैं, मैं ज़्यादा प्यार करती हूँ। न्याय बोलती नो मैं ज़्यादा करती हूँ। तो बरखा यूँ न्याय के गोद से उठ जाती कहती मैंने बोला ना मैं आपसे ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं ज़्यादा करती हूँ, मैं ज़्यादा करती हूँ के चक्कर में इन लोगों की अच्छी खासी आर्ग्यू हो जाती है। और तभी फिर से मोबाइल यानी कि इनका सौतन बजने लगता है और बरखा मोबाइल उठा दिया जिस पे मैनेजर का ही कॉल था। मैनेजर बोलता है कि तुम्हारी रिकॉर्डिंग तो कब की ख़त्म हो गई, तुम कहाँ हो, घर क्यों नहीं पहुंची अभी तक। बरखा बोलती और कभी कभी ना तुम मेरे बाप बन जाते हो, क्या है कहीं आई हूँ कुछ काम से आई हूँ, घर जाके बात करूँगी बाय। और कॉल कट कर देती है। मैनेजर बोलते हैं बरखा को आजकल कौन से ऐसे काम आ रहे हैं जो वो मुझसे भी छुपा रही है। मैनेजर फिर से कॉल करता है और अब बरखा गुस्से में मोबाइल ही म्यूट कर देती है। नेहा बोलती क्यों चिढ़ती हो उससे, वो बस आपका ख्याल रखता है, आपकी चिंता करता है। बरखा बोलती जानती हूँ पर कभी कभी हद पार कर देता है। नेहा बोलती उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका ख्याल रखना, आपकी केयर करना। बरखावती आई नो चलो छोड़ो वो सब बातें नहीं करते। आपने मुझसे इतना सारा काम करा लिया, मुझे भूख लगी है कुछ खाने को तो दो। बरखावती मैंने नहीं कराया, आपने अपनी मर्जी से किया। बरखावती हाँ एक ही बात है एक ही बात, अब कुछ खाने को दो ना। बहुत भूख लगी है। नेहा ओके। मैं किचन में जाती फिर से याद आता जब लास्ट टाइम भी आती तो खाने का कुछ ज़्यादा सामान नहीं बचा था। और वो कहती यार लास्ट टाइम जो सामान लाई थी पड़ा तो होना चाहिए, लगता है ख़त्म हो गया तभी सब बन गया, अब क्या करूँ। बाहर से कुछ लेके आती हूँ। नेहा बाहर जाने लगती है तो बरखा उसका हाथ थामती कि मैं भी आऊँगी। नेहा बोलती बेबी अगर आपको किसी ने पहचान लिया तो दिक्कत हो जाएगी। बरखा बोलती मुझे नहीं पता मैंने जाना है। नेहा बोलती ओके। तो नेहा बरखा को फेस मास्क लगाती है, खुद भी पहन लेती है, फिर दोनों हाथों में हाथ डाले बाहर आ जाते हैं। जहाँ पास में ही एक शॉप पे जाते हैं, वहाँ से कुछ खाने पीने की चीज़ें लेते हैं और घर आ जाते हैं। अब नेहा जो है वो खाना बनाने लगती है और बरखा भी उसकी हेल्प करने लगती है। और आज नेहा बहुत खुश थी क्योंकि वो सब कुछ भुला चुकी थी। बरखा उसके इतना ज़्यादा ख्याल जो रख रही थी। ये दोनों साथ में ही मिलके कुकिंग करते हैं, काफ़ी मस्ती करते हैं और फिर बरखा नेहा को अपने हाथों से खाना भी खिलाती है। खाना खिलाने के बाद वो नेहा को किस करती है और कहती है कि खाने से ज़्यादा टेस्टी तो मेरी जान के लिप्स है, अब नेक्स्ट टाइम जब भूख लगी ना बस अपनी जान के लिप्स खा जाऊंगी, इतनी मेहनत कौन करे खाना बनाने में। तो नेहा हंसने लगती है और फिर ऊपर का कहा थाम के उस पर किस करती है, कहती है आई लव यू सो मच। प्रखावती आई लव यू तो चलो अब खाना ख़त्म करो ना ठंडा हो जाएगा। और फिर दोनों मज़े से खाना खाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी मस्ती भी करते हैं। तभी नेहावती एक मूवी देखी, बरकावती नहीं मुझे तो आपके साथ डांस करना है। नेहावती मूवी, बरकावती डांस, नेहावती मूवी, बरकावती नो 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 डांस डांस डांस। नेहावती ओके 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 हेड टेल करी। तो बरकावती ठीक है लेकिन जीतूंगी तो मैं ही। नेहावती हाँ ठीक है हेड्स या टेल। तो बरखावती ऑलवेज हेड्स ये, और देखना मैं जीतूंगी। नेहावती नो जीतूंगी तो मैं ही। और फिर नेहा सिक्का उछाल दिया पर यहाँ भाई नेहा जीत जाती है, बरखा का तो मुंह ही बन जाता है। नेहावती जान अगर मैं जीतती ना मतलब आपने जीता, आप जीती मतलब मैं जीता, तो अब हम पहले डांस करेंगे और बाद में मूवी देखेंगे। बरखा ये वाओ नाइस थैंक यू सो मच। मैं जल्दी से सॉन्ग लगाती हूँ। बरखा अपना मनपसंद सॉन्ग लगाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक ही था। और फिर दोनों बाहों में बाहें डाले एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आने लगते हैं। जहाँ ये दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले, बाहों में बाहों डाले, एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराते हुए थोड़ा शर्माते हुए एक दूसरे के साथ रोमांटिक कपल डांस करने लगते, जो करते हुए दोनों ही बहुत क्यूट लग रहे थे। काफ़ी देर तक ये दोनों डांस करते हैं और फिर डांस करते करते बरखा नेहा के शोल्डर पर अपना सर रख दिया कि थी ये जो सुकून है ना, मुझे सुकून सारी ज़िंदगी के लिए चाहिए। नेहावती कौन सा सुकून। प्रखावती यही जो आपकी बाहों में मिलता है, जो आपके कंधे पे सर रख के सुकून मिलता है, जब आप मेरे पास होती हो तब मिलता है। नेहा मुस्कुराती है कहती है अच्छा जी इतना सुकून मिलता है। प्रखावती बहुत ज़्यादा, इतना आज़ाद और इतना हल्का फ़ील होता है ना क्या बताऊँ। ऐसा लगता है कोई भी टेंशन मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे साथ आप जो इस दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर लड़की समझने लगती हूँ खुद को।
नेहा मुस्कुराती है, कहती अच्छा जी, हाँ वो तो समझोगे ना, एक बॉडीगार्ड की गर्लफ्रेंड जो आपकी तरफ कोई देखे मैं उसकी आंखें ना फोड़ दूँ। तो मरिका मुस्कुराने लगती थी, अच्छा जी मेरी बॉडीगार्ड, आई लव यू माई बॉडीगार्ड। फिर दोनों ऐसे ही मस्ती करने लगते हैं। काफ़ी देर डांस करने के बाद अब मरिका थोड़े से थक जाती है, उसे हल्की हल्की नींद से आने लगती है। इसका सर अभी भी नेहा के शोल्डर पर ही था। नेहा मरिका से बात कर रही थी, तब उसे रियलाइज़ होता है बरखा कुछ बोल नहीं रही। नेहा चेक करती है तो उसे नींद आ रही थी, तो नेहा बरखा को यूँ अपनी बाहों में उठाती है और उसे बेड पे लेटाती है। वो ब्लैंकेट डालती है, थोड़ा दूर होने लगती है, पर बरखा नेहा के ऊपर बना देती है। मुझे दूर कभी मत जाना। नेहा बोलती ओके बाबा नहीं जाती, गुड नाइट। उसे किस करती है, उसके बालों को सहलाती है। तो फिर बरखा होती है नो मुझे नहीं सोना। नेहा बोलती बट आपको तो नींद आ रही है ना। बरखा होती मेरी जान को मूवी देखनी चला तो हम मूवी देखेंगे। नेहा बोलती बाबू बट आपको नींद आ रही है ना, यू फीलिंग स्लीपी तो सो जाओ ना, किसी और दिन मूवी देख लेंगे। पर कब बोलती नो अभी देखनी है, आप बस जल्दी से मूवी लगा दो। नेहा कहती पापू क्यों जिद कर रही हो। पर कब बोलती नो मुझे मूवी देखनी है। मैंने कहा सारी जिद कर रही थी, इतनी बातें कर रही थी, बस उसकी आंखें नहीं खुल रही थी, आंखें बंद करके छोटे बच्चों की तरह वो अभी भी जिद किए जा रही थी। जिस पे नेहा भी मान जाती है। वो जानती है कि बरका बहुत ज़िद्दी है, वो अपनी बात मनवाए बिना तो नहीं मानेगी, इसलिए वो लगा देती है मूवी। और अब ये लोग मूवी देख रहे थे जिसमें बरका मूवी को कम और नेहा के फेस को ज़्यादा देख रही थी। नेहा बोलती अरे जान टीवी सामने है, मेरे फेस की तरफ क्यों देख रही हो। बरका बोलती टीवी वाले लोग अच्छे नहीं है ना, मेरी जान जितना हसीन कोई नहीं हो सकता, इसलिए मैं बस अपनी जान को देख रही हूँ। तो नेहा मुस्कुराती है, बरखा की तरफ देखती है कि क्या हो गया, आज मुझ पे बड़ा प्यार आ रहा है किसी को। बरखा बोलती प्यार तो हमेशा आता है ना जान, बस जताने का मौका बहुत कम मिलता है। मन करता है कि पल कभी ख़त्म ही ना हो, आप मेरी आंखों की और मेरी बाहों में रहो और मैं बस आपको देखती ही रहूँ जी भर के। नेहा बोलती अच्छा जी, पर एक रात में कितना देख सकती हूँ मुझे। बरखा बोलती जितना देख सकूँगी उतना तो देखूँगी ना, एक पल वेस्ट नहीं करूँगी। तब नेहा मुस्कुराते हैं, बरखा के फोrehead पे किस करते हैं, कहते हैं लव यू सो मच, आँखों को ज़्यादा मत थकाओ, सो जाओ, आई नो आपको बहुत नींद आ रही है। बरखा बोलती है हाँ नहीं नींद मुझे मुझे नींद नहीं आ रही है। देखो मुझे मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। नेहा बोलती हाँ हाँ बोलना, मेरी जान से जा नहीं रहा, मेरी जान को नींद नहीं आ रही। चलो बहुत हो गया, अब मूवी पॉज करती है। बरखा को हक करती थी, चलो मैं आपको सुला देती हूँ। अब ये बड़ी प्यार प्यार से बातें करने लगती है, जिससे थोड़ी ही देर में बरखा सो जाती है। बरखा के सोने के बाद नेहा बस बरखा को देखे जाती और उसे किस करती हुई थी। मेरी प्यारी सी जान, थैंक यू सो मच। आई नो आप आज का टाइम मेरे लिए इसलिए स्पेंड कर रही हो ना मेरे साथ, ताकि मैं सब बुरी चीज़ें, बुरी बातें, नेगेटिव थिंग्स अपने दिमाग से निकाल दूँ, राइट। आपके होते हुए मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, आई नो। एंड यू आर राइट, मैं हूँ लकी क्योंकि मेरे पास इतना प्यार करने वाला, इतना केयरिंग पार्टनर है। आप ना होती तो ना जाने मेरा क्या होता। आप ना होती तो शायद मैं कभी किसी से प्यार कर ही नहीं सकती, क्योंकि कोई आप जितना लविंग और केयरिंग हो ही नहीं सकता। यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, आई लव यू, आई लव यू अ लॉट। और जितना मुमकिन है बरखा को किस करते, उसे अपनी बाहों में कस के थाम लेते और अपनी आंखें बंद करती है। यहाँ थोड़ी ही देर में बरखा और नेहा को नींद आ जाती है और वहाँ दूसरी तरफ बेचारा मैनेजर बरखा को कॉल कर करके थक जाता है। पर बरखा का मोबाइल साइलेंट पे होने के कारण उसे कॉल्स का पता ही नहीं चलता। वहाँ मैनेजर को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ अर्जेंट बरखा को बताना था, पर बरखा अपना मोबाइल नहीं उठा रही थी। अब मैनेजर नेहा को कॉल ट्राई करता है, पर नेहा का मोबाइल स्विच हो जा रहा था, क्योंकि उसका मोबाइल तो पहले ही टूट गया था। अब यहाँ पे मैनेजर बहुत परेशान हो जाता है, उसे केस से रिलेटेड ही कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताना होता है, क्योंकि उसे लगा था कि केस बंद हो चुका है। बट अंदर ही अंदर एक न्यूज़ इसे पता चली थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो बात बरखा और नेहा तक पहुँचाना। बट क्या वो पहुँचा पाएगा और कैसे, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं बरखा और नेहा कहाँ गायब है। नेहा का मोबाइल स्विच ऑफ है, बरखा अपना कॉल पिक ही नहीं कर रही है, तो वो कैसे इन तक वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन
पहुँचा पाएगा, कन्वे कर पाएगा। तो वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वो इन्फॉर्मेशन है क्या, कहीं नेहा या बरखा फंसने तो नहीं वाली। वेल वो सब कुछ जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन। आई नो आप सब मुझसे थोड़ा सा अपसेट हो गए क्योंकि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। आई गेस मैंने 1 वीक हो गया है वीडियो अपलोड नहीं किया, उसके लिए आई एम सो सॉरी गाइस, बिकॉज मैं किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी थी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर मेरे पास थोड़ा सा भी टाइम होता ना, लाइक 5 मिनट का भी टाइम होता ना, तो मैं 5 मिनट की ही वीडियो अपलोड कर देती। बट मेरे पास वो भी नहीं था। मैं बहुत बहुत कि ज़्यादा किसी चीज़ में फंस चुकी थी। उसके लिए आई एम सो सॉरी गाइस। आई होप आप मेरी सिचुएशन को समझोगे और मुझसे अपसेट नहीं होगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।